ये तो तेरा ही विनाश है, तू करता है विकास का। पुण्य कर्म करके तूने अभिमान के कुंज समा, अति छोड़ो इससे जो करो प्रीति है दुर्लभना, अति छोड़ो इससे जो करो प्रीति है दुर्लभना। आत्मानुशासन नामक ग्रंथ में यहाँ चर्चा चल रही थी मोह निद्रा के संदर्भ में। मोह रूपी निद्रा के वशीभूत होकर इस प्राणी की कैसी दशा होती है, इसका चित्रण आचार्य देव ने यहाँ बहुत विस्तार से किया है। मनुष्य गति के दुखों की यहाँ चर्चा करने के उपरांत मैंने संक्षेप में ये बात बतलाने के बाद कि बाल्यावस्था में, यौवन अवस्था में और वृद्धावस्था में ये जीव निरंतर मोह हावी होने के कारण दुखी ही बना रहता है। इस तरह ये मोह छोड़ने योग्य है। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पेज नंबर 56 पर, 56 पेज पर देखिए। देव गति में भी बहुत मानसिक दुख होते हैं। माने मनुष्य गति के दुखों की चर्चा सुनकर कोई व्यक्ति यदि ये बात कहे कि अरे हम तो देव गति में चले जाएं तो ज्यादा अच्छा है ना, यहाँ तो बहुत परेशानियां हैं लेकिन देव गति में तो आनंद होगा। और सभी लोगों की ये इच्छा रहती है कि कम से कम मर के हमारे को देव गति मिल जाए, स्वर्ग में चले जाएं तो अपना कल्याण हो जाए। तो कल्याण का अर्थ भी ये समझते हैं भाई। जो व्यक्ति ये भावना बातें हैं कि मरते समय कान में नमोकार मंत्र सुना दो, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ये चाह रहे हैं कि हमको देवगति मिल जाए, क्योंकि नमोकार मंत्र सुनने से मोक्ष तो मिलेगा नहीं। पुण्य बंधन होगा, परिणामों में सहज निर्मलता होगी, आकुलता की थोड़ी कमी होगी, तो मर करके देवगति में चला जाएगा। माने आत्मकल्याण किसी को नहीं करना है, सबको देवगति चाहिए। तो आप क्या करें, देवगति में नहीं जाना चाहें तो मोक्ष तो वर्तमान में होता नहीं है, और नरक तिर्यंच जाने की सोचें क्या? वो तो कोई सोचता नहीं है। मनुष्य से मनुष्यपना प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है, तो फिर देवगति बचती है। इसलिए देवगति के बारे में हम सोचते हैं तो क्या गलत सोचते हैं। ये कह रहे हैं लक्ष्य तो मोक्ष का ही रखना, लक्ष्य तो मुक्ति का रखना। रास्ते में देवगति आए तो कोई ऐतराज नहीं। तीर्थंकर आदि कितने सब महापुरुष जो हैं देवगति से आए, स्वर्ग से आए, आकर के स्वर्ग में रहे बहुत लंबे काल तक। मान लीजिए ऋषभ देव स्वामी हैं तो सरवार सिद्धि में रहे 33 सागर तक, लेकिन 33 सागर तक सरवार सिद्धि में रहने पर भी उस सरवार सिद्धि को उपादेय नहीं माना। सरवार सिद्धि में रहते हुए वे सरवार सिद्धि को अच्छा नहीं माना। जेल है वो भी, बंधन है वो भी, पराधीनता है वहां भी। और तो और जब सरवार सिद्धि में नहीं थे तब उससे ऊपरी दशा में थे। यहाँ सरवार सिद्धि में पहुंचना तो समझ लीजिए आप उनका नीचा दर्जा है, नीचे गिरा दिया है, 7वीं से 4थी क्लास में आ गए। क्योंकि जब सरवार सिद्धि में नहीं थे उससे पहले यहाँ मुनि भूमिका में थे, संयमी थे, महाव्रती थे, आत्मानुभवी थे, 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती थे। अब 6वां 7वां गुणस्थान छोड़कर, आत्मानुभवी उस अवस्था को छोड़कर, महाव्रती अवस्था को छोड़कर, पूर्ण संयमी उस अवस्था को छोड़कर अब असंयमी हो गए, तो प्रमोशन हुआ ना उनका। एक ही क्लास में बोलो अपने को जिस चीज की महिमा आ रही है तो कह रहे हैं वो देवगति में है ही नहीं वो चीज। और फिर देवगति के जीव भी मानसिक पीड़ा से दुखी होते हैं।
ये बात यहाँ कह रहे हैं कि भाई आप कहेंगे कि तरवार सिद्धि में तो ऐसी मानसिक पीड़ा नहीं होगी, तत्व चर्चा करते रहते हैं 33 सागर तक, लेकिन तरवार सिद्धि में जाने वाले होते कौन है? पूर्व के ऐसे संस्कार होते हैं, ऐसे भावलिंगी संत होते हैं जो तरवार सिद्धि में चले जाते हैं। ठीक है, कदाचित पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण, देखो पुरुषार्थ का काम नहीं है, पुरुषार्थ विशेष होता तो तरवार सिद्धि में क्यों जाते, मोक्ष ही नहीं चले जाते। 5 पांडवों में से युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन तीनों का पुरुषार्थ विशेष था, उन्होंने उसी अवस्था से मुक्ति की प्राप्ति की, और नकुल और सहदेव क्यों रह गए तरवार सिद्धि में? थोड़ी सी पुरुषार्थ की कमजोरी, बस, और कुछ नहीं कहा जा सकता है। कुछ पुरुषार्थ की कमजोरी रही, कुछ विकल्प आ गए, विकल्प से निर्विकल्प न हो सके, पूरी तरह से विकल्प टूट न सके, ठीक है, या अपना उपयोग अपने स्वरूप में बिल्कुल स्थिर नहीं हो सका। ठीक है, विकल्पों की बात तो जरूर रही, विकल्प ही है ना, छठे गुणस्थान में आना भी तो विकल्प ही है। विकल्प का अर्थ कोई घर गृहस्थी वाले विकल्प थोड़ी ना, मुनि भूमिका के योग्य विकल्प वो भी तो होंगे ना। स्वरूप में स्थिर नहीं हो सके, इसका अर्थ ही ये है कि विकल्प था, शुभ भाव था, छठा गुणस्थान था। 7वें गुणस्थान में एक निश्चित समय तक स्थिर रह जाए तो सातिशय अप्रमत्त दशा होते हुए, श्रेणी चढ़ते हुए केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और सातिशय अप्रमत्त दशा न हुए 7वें गुणस्थान में, स्वस्थान अप्रमत्त दशा रहे तो 6वें 7वें गुणस्थान में जुड़ना बनता रहता है, और उसने आयु पूरी करके नवीन आयु बांधे, तरवार सिद्धि तक की आयु बांध सकते। ये कह रहे हैं मानसिक दुख बहुत है वहां, और मानसिक दुख माने बहुत अधिक वेदना, मानसिक दुख माने जिससे अधिक कोई वेदना नहीं है। माने हम कितनी पीड़ा महसूस करते हैं मानसिक दुखों की, शारीरिक दुखों को सब सहन कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन कषायों की पीड़ा बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए ऐसा लिखा है कि आत्महत्या करके भी सुखी होना चाहता है, मर के भी सुखी होना चाहता है, सहन नहीं होती, बर्दाश्त नहीं होती। मेरे से ऐसा कह दिया, उनकी इतनी हिम्मत, मुझसे मेरे बारे में ऐसा कहा उन्होंने, मैं नहीं जी सकता, मेरे ऊपर ये लांछन लगा दिया, मेरे ऊपर ऐसा कह दिया, मेरे बारे में ऐसा कथन, कैसा देखो आप, ऐसी बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। लोग क्या कहेंगे, जहर खा के, इतनी शारीरिक तकलीफ तो नहीं है ना, मानसिक वेदना है। और वो मानसिक वेदना इतनी पीड़ा करने वाली होती है, तुरंत भावावेश में आकर, तीव्रता में आकर, उग्रता में आकर के कुएं में कूद जाता है, जहर खा लेता है, फांसी पे लटक जाता है, ट्रेन से कूद जाता है, मरना चाहता है। और ये ऐसा सोचता है कि ऐसा करके अब तो मैं सुखी हो जाऊंगा, क्योंकि फिर ये टेंशन नहीं रहेगी। अरे नई गति में चला जाएगा, और इन परिणामों से मरेगा तो अति संक्लेश भाव से मरियो, घोर शब्द सागर में मरियो। अत्यंत संक्लेश परिणामों से मरता हुआ नरक में चला जाएगा, आकुलता में परिणामों से मरेगा, तिर्यंच गति में चला जाएगा। आर्त रौद्र ध्यान में मरण करके नरक तिर्यंच गति की प्राप्ति होगी, अपार दुख और वेदना को सहन करेगा। ये कह रहे हैं देवगति में भी क्या कारण है आखिर कि वे देवगति के जीव, असंख्यातों देवगति के जीव वहां से मरकर एक इंद्रिय में चले जाते, तिर्यंच गति में चले जाते हैं। गिने चुने जीव आते हैं मनुष्य गति में, देवगति में से असंख्यात देवों में से गिनती कर लो आप, इतने जीव आएंगे मनुष्य गति में, इससे ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि मनुष्य गति में जीव ही कितने, मनुष्य गति के जीव जो है गर्भज मनुष्यों की संख्या 29 अंक प्रमाण है, इससे ज्यादा तो मनुष्य होते ही नहीं है, जिसमें तिर्यंच से भी आ रहे हैं, नरक से भी आ रहे हैं, और एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सब अवस्थाओं से तिर्यंच गति की, और कुछ देव में से भी आ रहे हैं, और पहले से हैं, वो तो है ही मनुष्य गति में जितनी आयु है जिनकी, अब कितने से आते हैं वो लोग। असंख्यात देव ऐसे हैं जो मर करके पृथ्वी का ही हो जाते हैं, जल का ही हो जाते हैं, वनस्पति का ही हो जाते हैं, तिर्यंच हो गए, पंचेंद्रिय तिर्यंच हो गए,
गधे गधे बन गए, कुत्ता बिल्ली बन गए, ऐसी है दशा देवगति। क्यों? मानसिक दुख, मानसिक पीड़ा, आकुलता, असंतुष्टि, बेचैनी, तृष्णा के कारण दुखी है। कितनी अपार वेदना, हम उस वेदना की कल्पना नहीं कर सकते कि उन देवगति के जीवों को कैसी वेदना होती होगी, क्योंकि जिसके दुख जो ही जानता है। यहाँ भी हम कहते हैं तो मानसिक दुखी होता होगा। हाँ, शारीरिक दुख तो है नहीं, ये मानसिक दुखी है, लेकिन बहुत निरंतर है। देखिए, शारीरिक दुख तो कभी होता है कभी नहीं होता, कभी पेट दर्द करता है तो कभी सर दर्द करेगा, पेट दर्द मिट जाएगा। लेकिन मानसिक दुख जो है ना, 24 घंटे चलता रहता है। शारीरिक दुख तो आप पेन किलर खा लो तो शारीरिक दुख नहीं होता है, लेकिन मानसिक दुख के लिए कौन सी पेन किलर है, मतलब मेरे को कि टेंशन नहीं होगी है, इसके लिए भी है कोई दवाई? ज्यादा टेंशन बराबर बना चाहे ब्रेक रहते हैं, 24 घंटे बना रहता है, निरंतर टेंशन ही टेंशन में। आकुलता तो है ही, आगे संसार दशा तो है ही ना, इतना नहीं है। जैसे जैसे नीचे स्तर है वैसे वैसे आकुलता और टेंशन ज्यादा है, मानसिक दुख ज्यादा है। जैसे जैसे ऊपर के स्वर्ग में जाते जाते हैं वैसे वैसे उनकी वेदना, तकलीफ, मानसिक दुख कम है। मुख्यता की अपेक्षा से कथन किया है। अब जैसे अपन यहाँ नहीं कहते कुछ लोगों के बारे में, अरे साहब ये तो मंदिर में ही रहते, तो मतलब इनका तो काल मंदिर में दिखता है, तो इसका मतलब ये हमेशा ही, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मंदिर में ही खाते पीते होंगे, मंदिर में ही नहाते धोते होंगे, ऐसा थोड़ी ना है। अधिक समय, मैक्सिमम काल, बस इतना अर्थ समझना चाहिए। तो 33 सागर तक सर्वार सिद्धि के अंदर काल व्यतीत करते हैं, दूसरा कोई विकल्प नहीं आता, इसका अर्थ मात्र इतना ही समझना चाहिए। बोलो, हर 33,000 वर्ष बाद में भोजन का विकल्प नहीं आता उनको, तो आता तो है ना, चर्चा भी करते होंगे, कुछ विवाद भी खड़ा होता होगा, कोई शंकाएं भी होती होगी, सब तरह। तो जैसा एक चौथे गुणस्थानवर्ती का जीवन हो सकता है वैसा ही जीवन है, इससे बढ़कर नहीं। व्रत नहीं ले सकते, संयमी नहीं हो सकते, क्या इस बात का विकल्प भी रहता है, और इस बात का दुख भी रहता है, खेत खिन्नता भी रहती है। 7वें से चौथे में आ गए और वो आनंद बिल्कुल एक झटके से कम हो गया। जो अतीन्द्रिय आनंद का प्रचुर स्व संवेदन हो रहा था, वो आनंद एक झटके से कम हो गया। आप समझ लीजिए, माने यदि अब इसको अपन तो पैसे की भाषा समझते हैं, गरीब हो गए, हाँ, एकदम झटके से गरीब हो गए, ऐसा मान लो। किसी व्यक्ति की तनख्वाह 75,000 थी और 75,000 से घटा करके एकदम 5,000 कर दी गई, तो उसकी वेदना सोचो क्या होगी। किसी व्यक्ति को भरपेट भोजन रोजाना मिलता था और एक दिन वो भोजन करने के लिए बैठा और उस जगह 2 बात से ज्यादा नहीं, बस बहुत खा लिया, अरे मैं तो बैठा हूँ, बस बहुत हो गया। अब उसकी वेदना कैसी होती होगी, तो खत्म हो गया है झटके से, कुछ भी नहीं बचा। तो अतीन्द्रिय आनंद जो अंदर में आता था, अब वो अतीन्द्रिय आनंद बचा कितना है? कुछ नहीं है, विकल्पी तो है, और क्या है, तत्व चर्चा के भी तो विकल्पी हैं। ये मानसिक दुख बहुत है भाई, और वे सारे के सारे दुख, देखो क्या कह रहे हैं आगे, देवगति में भी बहुत मानसिक दुख है। अकेले मानसिक दुख की बात नहीं कर रहे, बहुत मानसिक दुखों की बात कर रहे हैं नीचे नीचे के स्वर्गों में। और अपने को जो विशेष पद दिखाई देता है वो तो इंद्रादि का दिखाई देता है। इंद्र तो एक ही होता है, मान लो पहले स्वर्ग की बात करें अपन, सौधर्म स्वर्ग में, तो इंद्र तो एक ही है ना, एक इंद्र एक प्रति इंद्र। ईशान स्वर्ग की बात करें दूसरे स्वर्ग में, तो एक इंद्र एक प्रति इंद्र। तीसरे स्वर्ग की बात करें तो एक इंद्र एक प्रति इंद्र। असंख्यात देवों में इंद्र एक है और बाकी जनरल पब्लिक ही है। कोई व्यक्ति तिर्यंच गति में बैठ करके ये विचार करे, या कोई नरक में बैठ करके ये विचार करे कि अरे तिर्यंचियों की तो बहुत आनंद है, हमने सुना है वो एक कुत्ता ऐसा था जो है ना, उसको उसका मालिक नहलाता धुलाता था, गाड़ी में बिठा करके घुमाता था, और उसको खूब खाना खिलाता था, हर तरह की सुख सुविधाएं, उसको गर्मी लगती थी तो एसी में रहता था कुत्ता। तो तिर्यंच गति में कितने सुख है, कितने आनंद हैं। दूसरे नारद जी उसको समझाए, अरे मूर्ख, वो तो कोई एकांत की बात है, कोई
लाखों करोड़ों अरबों में कोई एकाध कुत्ते की बात है जो ऐसा सुख में दिखाई देता है तुम्हारे को, बाकी तो जनरल ही है सब। गली में इधर उधर झगड़ते रहते हैं, भौंकते रहते हैं, तकलीफ उठाते रहते हैं, वेदना भोगते रहते हैं। ऐसे ही कह रहे हैं, किसी देवगति के जीव के बारे में सुन लिया, अरे इंद्र का शासन चलता है, क्या वैभव है, इंद्र के निर्देशन में आज्ञा में सब चलते हैं, लेकिन वो एक ही है वो बाकी तो सब जनरल पब्लिक ही है। समझ लो, हिंदुस्तान में भी यदि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एक एक ही है तो बाकी तो पब्लिक ही है ना, जो महंगाई के बोझ में पिटी चली जाती है, जिनको तकलीफ वेदना हर समय दुख भोगते हैं, परिवार में घर गृहस्थी में रहते हुए, जिनके लिए जो ट्रैफिक के भीड़ भाड़ का में जो भोगते हैं दुख, वो तो जनरल लोग ही हैं। अब वो बड़े बड़े पद वालों को कहाँ पता कि उनके आने के पहले ही सब ट्रैफिक एक तरफ रोक दिया जाता है और उनको तो खाली सड़कें मिलती है दौड़ने के लिए, स्पीड लगाई जाती है उनकी। तो हर व्यक्ति तो वैसा नहीं हो सकता है ना। अब देवगति में जनरल लोगों की क्या दशा है कि जैसे यहाँ सामान्य कर्मचारियों की दशा है, निर्देशन में चलना पड़ता है, ऊपर से प्रेशर रहता है, दबाव में रहते हैं, टेंशन में काल व्यतीत होता है, घर गृहस्थी की टेंशन रहती है, कमाने की टेंशन रहती है, और काम करना पड़ता है, कितनी मेहनत मजदूरी तकलीफ सब भोगना पड़ता है उनको। और फिर ऐसी तकलीफ मानसिक वेदना भोगते हुए भी ऊपर से आगे आ गया, नहीं नहीं ये काम करना पड़ेगा, पहले सब छोड़ करके पहले इधर लगो, सब छोड़ करके बेचारे उधर लगना पड़ता है। चलो हाथी बन जाओ, चलो घोड़ा बनो, चलो वहां व्यवस्था करनी है। अब उनके भोग और वो तो सब एक तरफ धरे रहते हैं। देवगति का आनंद जैसे हम आनंद में समझते हैं, वो तो एक तरफ धरी रहती है। और फिर क्या होता है, फिर जाते हैं इंद्र के निर्देशन में, वहां समूचरण की रचना करनी है, वहां ये करना है, वहां ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इस जगह की ऐसी व्यवस्था होनी है, वहां जाकर ये रत्न बरसाने हैं। चलो सूर्य चंद्रमा आदि को खींचते रहो, 24 घंटे तुम्हारा यही काम। ज्योतिष देवों को खींचने वाले 16,000 देव लग रहे हैं, ज्योतिष देव सूर्य को खींचने वाले, चंद्रमा को खींचने वाले 16,000 देव हैं, और 24 घंटे नॉन स्टॉप, दूसरा कोई काम नहीं, एक ही काम। कैसी वेदना होती होगी, इसमें मरण हो जाता है। और मौत के, हाँ इसमें मरण हो जाता है। और क्या है कि आयु पूरी होगी, दूसरा आ जाएगा उसकी जगह, राजा तू आजा भैया, पुण्य करके आया ना थोड़ा सा, आजा लाइन में लग जा, चल चक्कर लगा। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गति नरलोके। और फिर मरने के 6 महीने पहले सब जानते ही हैं, वो वेदना माला मुरझाना, रिद्धि का प्रभाव कम हो गया, अपने से ऊंचे देवों को देख देख करके जलते रहते हैं, ईर्ष्या से दुखी होते हैं, वो सब जानते ही हैं अपन कितनी वेदना है। मैंने देवगति आसान नहीं है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अपन बात करें उनके संदर्भ में। देखो, और देखो कितनी कठोर ड्यूटी, मौत की कीमत पर भी, नीलांजना जैसे आप सबको पता है, जितने लोग वहां हैं, जितने उसके आसपास वाले हैं, सबको इस बात का पता है कि 10 मिनट बाद में इसकी मौत होने वाली है। 6 महीने से अपने मौत की आकुलता के कारण वो परेशान है, किसी काम में मन नहीं लगता है, क्योंकि उसको ये दिखाई दे रहा है कि मैं मर के कहाँ जाने वाली हूँ। 6 महीने हो गए, तो अंतिम दिन है आज, 10 मिनट बचे हैं, और सौदामिंद्र आकर के निर्देश देते हैं कि जाओ तुम्हें नाचना है। मना नहीं कर सकती, डांट नहीं सकती हूँ। वो नीलांजना ये नहीं कह सकती किसको, सौदामिंद्र को, पलट के जवाब नहीं, शर्म नहीं आती तुम्हारे को, मैं मौत मरने वाली हूँ, मैं मिली हूँ तुम्हारे को नाचने के लिए, और नहीं है इतनी देवांगनाएं, असंख्यात देवांगनाएं, या भेज दो किसी और को, नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा। सामने जवाब दे ही नहीं सकती, जाना है मतलब जाना है, और अंतिम सांस तक मौत की कीमत पर भी नाचना है। और किस लिए जाकर के नाचना है कि वो बर्थडे पार्टी मना रहे हैं ऋषभदेव स्वामी, उस पार्टी में जाकर के उनको खुश करने के लिए नाचना है, और नाचते नाचते ही जीवन पूरा हो गया। एक ऐसी दशा है, ये ऐसी बात, ये तो अपने को ऋषभदेव पुराण से समझ लो आप, ये नीलांजना की घटना का पता है क्या? ऐसी घटनाएं उन लोगों के जीवन में घटती ही रहती है। अच्छा मुझे बतला दो, जिस व्यक्ति को अभियोग जाति के जिस देव को बाल तीर्थंकर के जन्माभिषेक के समय ऐरावत हाथी बनना है क्या, और 10 मिनट बाद में उसकी मौत होनी है, तो क्या वो अपनी ड्यूटी से मना कर सकता है?
करना ही पड़ेगा। आयु तो कभी भी किसी की पूरी हो सकती है ना, जितना वो काल लेकर के आया है। बीच के रास्ते में यदि उसकी आयु पूरी हो तब तक तो उसको ड्यूटी करनी पड़ेगी। यहाँ किसी व्यक्ति को पता लग जावे 10 मिनट बाद में मरने वाले हैं, तो कितना भी बुरा से बुरा व्यक्ति हो, अरे आप, अरे नहीं आप क्यों उठ रहे हो, आप तो बैठो, क्या चाहिए आपको, बोलो क्या। माने वो खड़े नहीं होने दोगे आप उनको, आप पड़ोस वाले सब लोग बिल्कुल जैसे उनकी अड़चनी में खड़े हो जाएं बिल्कुल। अब 100% पता हो कि 3 दिन बाद में मरने वाले हैं, तो 3 दिन तो उसके ऐसे बीतेंगे जैसे स्वर्ग में बीत रहे हैं। जो नाराज होते थे, जो डांटते थे, जो बिगड़ते थे उनके ऊपर, वो भी आज इतना प्यार से बात कर रहे हैं, अरे ये तो अब 2 दिन के मेहमान है, इनको जाना है, इनको कोई काम मत बतलाओ, आप बोलो आपकी और इच्छा क्या है और आप क्या चाहते हो। और मरने के बाद में भी सोचते हैं कि नहीं उनकी अंतिम इच्छा थी, ये काम तो अपने को पूरा करना ही है। चलिए आपको लगेगा ये तो हीन जाति के देवों की बात होती होगी, अभियोग जाति के देवों की बात होती होगी। सफाई कर्मचारी भी होते हैं वहां, क्या इंद्र, सामान्य, त्रयस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, अभियोग्य, किल्विश, कैसे 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 देव होते हैं सफाई कर्मचारी। नगर में रहने की परमिशन नहीं है उनको, कितनी वेदना होती होगी, आप समझ सकते हैं इस बात को। वो शेड्यूल कास्ट जैसे है वो, मानिए आप छू नहीं सकते किसी को, नगर में प्रवेश नहीं कर सकते, बुलाते हैं उनको साफ सफाई आदि व्यवस्थाओं के लिए, वो कुछ करते हैं, कहीं भी किसी भी जगह पर बाहर अछूत की तरह रहते हैं, बाहर बैठ नहीं सकते, अंत में रहते हैं। उनके नगर, उनकी क्षेत्र अलग है, उनकी कॉलोनियां अलग है। जयपुर भी इसी तरह से बसाया गया है ना, सब तरह से। अब तो खैर बहुत बदल गया, लेकिन जिस समय बसाया था जयपुर, वो आप देखिए हर मोहल्ला, एरिया, क्षेत्र सब अलग अलग जाति के हिसाब से, अलग अलग काम करने वालों के हिसाब से, लोहारों के हिसाब से अलग है, धोबियों के हिसाब से अलग है, हर जगह के ऐसे बसे हुआ है पूरा जयपुर। पहले हरिजनगर सामने था और सज्जन पुरुष निकल रहे हैं तो खुद वो एक तरफ हो जाता था, और तो सज्जन पुरुष को एक तरफ होना पड़ता उससे निकलने के लिए। खैर ऐसी व्यवस्थाएं भी, पुलिस भी होती है वहाँ, सिपाही भी होते हैं, सैनिक भी होते हैं, सामान्य कर्मचारी भी होते हैं, अभियोग जाति के देव भी होते हैं, सबकी अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं होती है, ये सब होते हैं। और इन सब का शासक एक ही होता है जिसका नाम है इंद्र। आप ये कह सकते हैं कि साहब कोई बात नहीं, सब लोग तकलीफ उठाते होंगे, लेकिन 100% ये बात तो नहीं कही जा सकती है कि देवगति दुख रूप है, क्योंकि इंद्र तो आनंदित रहता होगा, उसको तर्क तो कर सकता है कोई भी व्यक्ति। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि देवगति दुख रूप है, भले एक ही सही, लेकिन कोई तो दुखी है, ऐसा तो कह सकते हो आप, और अपना ही नंबर आएगा, अपन से इंद्री बनेगी। इंद्र की हालत और ज्यादा खराब है। क्यों ज्यादा खराब है उसकी हालत, ये तो आप उनसे पूछो जिनके पास में पदवी है। क्या प्रधानमंत्री की हालत है, मुख्यमंत्री की हालत, राष्ट्रपति आदि जो ऐसे जिनके पास में पोस्ट है, पद है, उनकी हालत देखो आप। वे जनरल आदमी की तरह सड़क पे घूम नहीं सकते। वे आसानी से, मतलब आप देखो कैसी कैसी हालत रहती है। मैंने एक दिन उल्लेख किया था उस पिक्चर का, कौन सी पिक्चर थी क्या है, अमिताभ बच्चन की नहीं, शिवराज नायक देखिए, अनिल कपूर की मुख्यमंत्री, एक दिन का मुख्यमंत्री बना दिया गया उसको। नवल जी का लैपटॉप भी नहीं, वो टाफी उठा ली, उसमें तो फोटो आ गई। बोलो आप। उसका मन चल गया और 2-4 टाफी उठा ली। बोलो आप, ऐसा होता है, कुछ नहीं कर सकते। मैंने वो जीवन कैसे जीते हैं, कितने दबाव में जीते हैं। बोलो आप, कभी नहीं खरीद सकता, घर गृहस्थी के लिए समय नहीं दे सकता है, सड़क पर खड़ा होकर के किसी से बात नहीं कर सकता, एक नॉर्मल आदमी की तरह जीवन नहीं जी सकता, फैमिली के साथ में घूमने नहीं जा सकता। एक दिन अमिताभ बच्चन का स्टेटमेंट था, छुट्टियां बिताने के लिए मतलब कोई ऐसी जगह तलाशते हैं जहाँ कोई पहचानता नहीं है। क्या करें बोलो, मतलब ऐसे सेलिब्रिटीज की दशा है कि वो
क्योंकि जहाँ जाए पब्लिक खड़ी हो जाती है, जाना चाहे शांति के लिए, उनकी शांति हो जाए। उनका जीवन कितना कठिन है। आप अपनी छुट्टी मनाने के लिए चुलगिरी जा सकते हो, दर्शन कर सकते हो, घूम फिर सकते हो, यात्रा जा सकते हो, है न सही पूरे साल भर 2-5 दिन के लिए आप कहीं न कहीं शांति की जगह पर जा सकते हो आप, और छुट्टियां मना सकते हो। उनको ऐसी परमिशन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि साहब देवगति में भी ऐसा होता होगा क्या है? इंद्र की हालत कितनी खराब है। देखो आप, मैं यदि इंद्र की अपेक्षा से बात करूं तो कहा जा सकता है कि सौधर्म में इंद्र पहले स्वर्ग में एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसकी उम्र सबसे ज्यादा है। सादिक 2000 साल, दो सागर मान लो आप, है ना, 2 सागर की आयु है उससे ज्यादा, क्योंकि सर्वोत्कृष्ट है और सर्वोत्कृष्ट पुण्य की वजह से उसको पहले स्वर्ग के अंदर इंद्र पद मिला है। उससे ज्यादा उम्र किसी की नहीं होगी। तो साहब ये तो बहुत अच्छी बात है ना, कि अच्छी बात नहीं है उसके जन्म से लेकर क्या जितने लोग थे उसके जन्म के समय, सौधर्म इंद्र के जन्म के समय उसने एक व्यक्ति को मरते देखा है, एक व्यक्ति को तड़पते देखा है उसने अंत समय में। क्योंकि कोई ऐसा नहीं है जो उसके जन्म के समय मौजूद था और उसके जन्म के बाद तक मौजूद रहे। देवांगना और इंद्राणियों की तो बात ही छोड़ो क्या, क्योंकि देवांगनाओं और इंद्राणियों की इनकी तो आयु ही बहुत अल्प होती है, पल्लियों में होती है और वो सागरों में है। मैक्सिमम 5 पल्ले की आयु है पहले स्वर्ग में देवांगनाओं की। इंद्राणी की आयु 5 पल्ले की और सौधर्म इंद्र की आयु 2 सागर की, माने 20 कोड़ी पल्ले की, और ये 5 पल्ले। और फिर क्या होता है, एक इंद्राणी आती है 5 पल्ले तक रहती है और अंत समय में मरण को प्राप्त हो जाती है। 5 पल्ले की आयु पूरी करके 5 पल्ले तक सौधर्म इंद्र उस इंद्राणी के साथ में रह रहा है, शची के साथ में। वो आयु पूरी करके चले गई, फिर दूसरी इंद्राणी आ गई शची, वो आयु पूरी करके चले गई। फिर तीसरी इंद्राणी आ गई मनुष्य गति से, वो आयु पूरी करके चले गई। फिर चौथी इंद्राणी आई, जैसे तैसे करके उससे रात सहित रहने लगा उसके साथ में, और 5 पल्ले पूरा करके वो चले गई। फिर नई शादी तो वो मोक्ष जारी है, और मोक्ष कल्याणक मनाने के लिए सौधर्म इंद्र आ रहा है। 40 नील देवांगनाएं, देवांगना नहीं, अरे देवांगनाएं तो अनगिनत है। ये 40 नील तो शची इंद्राणी है, प्रमुख इंद्राणी की बात है। और शची जैसे 8 इंद्राणियां प्रमुख होती है क्या इंद्र के जीवन में, और सबके सब 40 नील बदल जाती है। बोलो लाखों इंद्राणियां हैं, देवांगनाएं हैं, और उनके वियोग का उसके जीवन काल में एक मंत्री बदल गया, उसके जीवन काल में एक कुबेर बदल गया, उसके जीवन काल में उसके लोकपाल बदल गए, उसके जीवन काल में उसके पहरेदार बदल गए। फिर नए आते हैं, नए व्यवस्थापक आते हैं, उनको समझाता है। और इतना ही नहीं, जितने थे सबके जा करके मोक्ष कल्याणक मना रहा है। मैं क्या करूं, आयु जब तक है फंसे रहना पड़ेगा। क्या है वहाँ इंद्राणियों को मोक्ष कल्याणक मनाया जाता है, सबका मोक्ष कल्याणक मनाने के लिए जाता है। 40 नील का कितना लंबा काल है उसका। ये हालत है सौधर्म इंद्र की, और कैसी दशा का चित्रण कर रहे हैं यहाँ। मानसिक दुख है ये सब। अब उनसे कोई कहे कि इंद्र महाराज आपको क्या तकलीफ है, सर दबा दूं आपका, अरे सर दर्द है सर दर्द थोड़ी ना होता है यहाँ पर क्या, यहाँ सर में दर्द का काम नहीं है, लेकिन फिर भी सर दर्द कम नहीं है। सर दर्द में टेंशन कम नहीं है, कितनी वेदना है उनको। देवगति में भी बहुत मानसिक दुख है, बहुत मानसिक दुख है, माने मनुष्य गति की तुलना में अनगिनत मानसिक दुख है। अपने से अधिक रिद्धि के धारी देवों को देखकर और अपने को कम रिद्धि वाला मानकर दुखी होता रहता है। तो होता ही है ऐसा, तो क्योंकि अपने से ज्यादा दिखेंगे ही ना, सब बराबर के तो है नहीं। अपने से ऊपर स्वर्ग वालों को देखने की बात तो नहीं है। ये उसी स्वर्ग में इंद्र सामानिक आदि जो हैं, जिनका प्रभुत्व दिखाई देता है, जिनका पद दिखाई देता है, जिनकी विशेष सामर्थ्य दिखाई देती है, जिनका वैभव विशेष दिखाई देता है, विशेष पुण्यशाली है, उनको देख देख करके, उनके निर्देशन में चल करके, यहाँ भी क्या होता है, जिसके निर्देशन में हमारे को चलना पड़ता हो, जो बार बार में हमारे को ऑर्डर देता रहता हो, हमारे को कितना लगता है कि यार एकदम देख लेंगे क्या क्या करें, आज इसके दिन है, मानना पड़ेगा। मेरे क्या करें, कर तो कुछ सकता नहीं, मानना पड़ेगा।
गलती हुई डाक पड़ी। बिल्कुल। देखो आप फिर कहते हैं अपनी देवांगनाओं को तथा अन्य देवों को मरते देखकर दुखी होता है। अब मरेंगी देवांगनाओं की आयु देवों की तुलना में बहुत अल्प होती है, तो उनको मरते हुए देख करके दुखी होता है, और अपना मरण निकट आने पर तो अत्यंत दुखी होता है। और कैसा वर्णन करें इसका। दूसरों के मरण को देख देख करके दुखी होता है, दूसरों के वियोग से होने वाली वेदना से दुखी है। आप सोचिए यहाँ जो मैंने अभी चर्चा की ना, उनके जीवन काल में सब चले जाते हैं। आप चर्चा की समझिए, आप हमारी आंखों के सामने, हमारे सामने जन्मे और हमारे साथ वाले हर व्यक्ति छोड़ छोड़ करके जाते रहे और चले जाएं, और हम ही अकेले छूट की तरह खड़े रहे। हमें लगता है यार हम ही का तो हम भी चले जाएं तो अच्छा है। अब ये हमारे साथ से अब ये भी चले गए, ये साथ से ये भी चले गए, अब ये भी चले गए, हम तो अकेले ही बच गए हमारी पीढ़ी वालों में। अब क्या करें। 4 लोग चल जाए, 3 लोग बहुत जल्दी आ जाए तो सुख हो जाए। हाँ ऐसा होता है। मैं पीछे रह गया, मैं ही रह गया अकेला है, मुझे छोड़ करके चले गए एक दूरी में। उसको ऐसे लगने लगता है शिखर जी छोड़ो, चूलगिरी चढ़ने में ऐसा लगता है। आजकल तो चूलगिरी चढ़ने वाले लोग ही कहाँ बचे हैं, सब गाड़ियों से चढ़ते हैं। लेकिन पैदल चढ़ने का भी एक अलग रस है ना। चढ़ना चाहिए, पैदल भी जाना चाहिए। रास्ता सड़क मार्ग नहीं था तो पैदल ही जाया करते थे, वो आनंद ही एक अलग था। चूलगिरी की बात कर रहा हूँ, शिखर जी में भी हो जाएगा ऐसा, हो ही रहा है। डाक बंगले तक तो जाती है गाड़ी, रास्ता होते, और अपने को ऐसा लगता है अरे साहब कितना अच्छा हो कि सीधा हेलीकॉप्टर से वहीं उतरे ऊपर पार्श्वनाथ की चौक पर और दर्शन करके आ जाएं। ठीक है, हो जाएगा ऐसा ही। जैसी सुविधा से वंदना होगी वैसा ही पुण्य वंदन होगा, वैसा ही पुण्य लाभ मिलेगा। आपकी भावना तो रही नहीं ना, जिसकी जैसी भावना सोते तो फल पाए। इस तरह से यहाँ ये मानसिक दुखों की चर्चा करते हैं। और ये सब क्यों है, ये कि मोह निद्रा के कारण ये सब दुख प्रकट भोगते हुए भी, प्रकट दिखाई देते हुए भी ये जी विकल्प नहीं करता, तो अपार दुखी ही बना रहता है। इस तरह यहाँ देवगति के मानसिक दुखादि की चर्चा अपन ने थोड़ी बहुत की है, विशेष चर्चा अपन कर। मैं हूँ अपने में स्वयं को न करती, मुझ में कुछ गंध नहीं। रूपी स्पर्शी करते कुछ संबंध नहीं। मैं रंग लागते भिन्न देखते भिन्न निराला। मैं हूँ अखंड चैतन्य मेरा करता धरता, कुछ में करता कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरोध एक परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। विनाश देखो ज्ञान के प्रकाश देखो, अपरिभाष देखो भानु शिव खानी है। समुद्र में जान देखो, बंदर विधिमान देखो, सबर पिछान देखो, परम समानी है। अनुभवतार देखो, जीव के जतार देखो, पाहुन सतार देखो, भगवान रानी है। जहाँ तहाँ तार देखो, पार के उतार देखो, सुख विस्तार देखो, ऐसी चिन्हवाणी है। जुबानी की मूर्ति अद्भुत प्रमाण, बनालाल मिली करे देव माता मोरिया। जुबानी भारती कोई जो में
हमारे तुझे जवान के ज्ञान तेरे तुझे नौका दो वाणी मस्तन मूसला दे शाम जीवानी माता बस आगे अच्छा